वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फिर से निफ्टी 50 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये अभी मैंने दो चार्ट खोले हुए हैं, 15 मिनट एंड 1 मिनट का। एक चार्ट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ओके, जो कल मैंने लेवल दिए थे अपने एनालिसिस में, उन्हीं लेवल्स पे रिएक्शन मिला है हमें। तो बताता हूँ कैसे। देखिए, ये कल मैंने एक जोन एरिया जो है ये मार्क किया था, सप्लाई जोन, ठीक है, 15 मिनट का। ये टेस्टेड था 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि अगर इस एरिया में डीप कहीं पे जाकर मार्केट अगर खुलता है कल, यानी कि आज, तो यहाँ से हम डाउन साइड की ट्रेड देखेंगे। बट हुआ क्या, मार्केट ने डायरेक्ट इसके ऊपर ओपनिंग दी। और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, एनालिसिस की वीडियो में, कि अगर मार्केट डायरेक्ट इस जोन के ऊपर जाके ओपनिंग दे और 75 मिनट की एक कैंडल इस जोन के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दे दे विद बॉडी मोर देन 50 to 60%, ठीक है, तब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, यानी कि 15 मिनट में आएंगे। अगर हमें वहाँ पर कोई डिमांड जोन मिलता है 15 मिनट या 5 मिनट में, तो वहाँ पर उस बेसिस पे हम एक ट्रेड बनाएंगे अप साइड की, ठीक है। और वो भी कहाँ तक, मैंने टारगेट आपको बताए थे। फर्स्ट टारगेट रहता है ये वाला हमारा, और सेकंड रहता है जिससे ऊपर हमने ये जोन मार्क किया है, ठीक है, ये वाला जो जोन मार्क किया है ये वाला। तो ये हमारे दो टारगेट रहने वाले थे। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद वहीं से मार्केट डाउन साइड आ गया। अब उसके बाद हुआ क्या मार्केट में, ये मैंने अपने लाइव में भी आज बताया था आपको। उसके बाद क्या होता है मार्केट में, जैसे ही मार्केट डाउन आता है ना, तो जो हमने कल एरिया मार्क किया था, ये 15 मिनट का सप्लाई जोन जो मार्क किया था, इसी के यहाँ से बॉटम से, इस 15 मिनट के बॉटम से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई, यानी कि एक डिमांड जोन क्रिएट किया, 15 मिनट का डिमांड जोन। 15 मिनट का एक डिमांड जोन क्रिएट किया, ये वाला जो कि मैंने मार्क किया हुआ है दो रेड लाइन से। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से मूव दी अपसाइड की। अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, ठीक है, बट मैंने आपको बताया था कि अगर ये सप्लाई जोन को ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर अगर निकल जाता है, तो उसके बाद ये सप्लाई जोन एज अ रीटेस्ट एरिया की तरह काम करेगा, यानी यहाँ से हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। और वही हुआ। उसके बाद यहाँ पे इसने एक 15 मिनट का डिमांड जोन क्रिएट किया, इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर, ठीक है। और फिर जो ये वाला डिमांड जोन क्रिएट किया था, इसको टेस्ट किया और यहाँ से ऊपर। बट यहाँ जब आप देखिए, जब मैंने आपको लाइव में बताया था कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो कैंडल्स में वीकनेस आ रही थी, यानी कि जो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं बायर्स की, उसमें वीकनेस थी। ये डोजी टाइप कैंडल बनी, यानी कि ऐसी कैंडल्स जिसमें हमें सिर्फ फाइट दिख रही थी। फाइट किसके बिटवीन में, फाइट बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स, ठीक। तो मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे कहीं प्राइस हमें मिले, ठीक है, इस एरिया में चलते चलते अगर प्राइस यहाँ पे पहुँचता है ना, तो यहाँ पे हम सेल साइड का सोचेंगे। ऐसा क्यों बोला था मैंने, क्योंकि जब 5 मिनट में ना हमें यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा था, ठीक है, ये है वो सप्लाई जोन, ठीक है, 5 मिनट का सप्लाई जोन। और ये जो 5 मिनट का सप्लाई जोन है ना, इसकी क्या है ना, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, ये इसको काफ़ी नीचे तक लेके आया, ठीक है। इस जोन में जो नीचे तक लेके आया ना, वो यही 5 मिनट का सप्लाई जोन ही लेके आया। तो मैंने यही बोला था कि अगर यहाँ पे कहीं ये टच करे तो हम सेल साइड का सोचेंगे। बट इसने यहाँ पे टच नहीं किया, ये इस एक जोन, इस एक चैनल में, आप बोल सकते हैं चैनल में मार्केट चल रहा था। ऊपर गया, यहाँ पे आया चैनल के पास, फिर ऊपर गया, इस चैनल को टच किया, डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर। और जो ये वाला था ना, यहाँ पे इसने बहुत टाइम पास किया और धीरे धीरे इसमें वीकनेस आना शुरू हुई। और फिर मैंने बोला था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को, जो ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क की है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है यहाँ तक, जो हमने 15 मिनट में एरिया मार्क किया था। और सेम वैसा ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें 15 मिनट की मूव देखने को मिली, ठीक। 15 मिनट के डिमांड जोन पे जैसे ही प्राइस आया, उसने जैसे इसको टच किया, टच करते ही यहाँ से अप साइड चला गया। और ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम ही चला गया, यहाँ पे भी बहुत इसने टाइम पास किया कुल मिला के। काफ़ी लोगों को यहाँ पे इसने प्रीमियम डीके करवाया, उसके बाद आखिरी में जाते जाते इसने एक मूव दी है बिल्कुल एंड में, ठीक है। सो स्क्रीन फ्रीज हो गई, नेट स्लो चल रहा है, ओके। सो आखिरी के 15 मिनट में ये मूव मिली है हमें। और वैसे भी आखिरी के 15 मिनट में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब कल के लिए क्या रहता है, कल के लिए देखिए सिंपल सा फंडा है। मार्केट को तकरीबन 3 दिन से मार्केट जो था ना, वो साइडवेज था। और आज भी साइडवेज ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया के अंदर ही है प्राइस, ठीक है। अभी भी इस एरिया के अंदर ही है, कहीं ज़्यादा बाहर नहीं गया, ठीक है। अभी भी साइड वेज टाइप ही है। तो अगर मैं डेली में भी देखूँ ना, देखिए क्या कैंडल बनी है, डेली की कैंडल देखिए आप। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ओके। सो डेली की कैंडल क्या बनी है, डेली की कैंडल में सेलिंग ही ज़्यादा दिख रही है,
ठीक है। अभी भी इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल तो है ही नहीं, यानी कि बाय साइड का तो अभी हमें सोचना ही नहीं है। बाय साइड का सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से, यानी कि इंट्राडे में, वो भी 5 मिनट 10 मिनट में कोई ट्रेड मिलती है स्कैल्पिंग टाइप, सिर्फ वही आप कर सकते हो। अदरवाइज सेलिंग का ही मार्केट है। ठीक है, ये बड़े एरिया मैंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, 75 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने शायद मार्क किए थे, मैंने आपको बताया भी था। यस, ये 75 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया है। ठीक है, इस एरिया में आएगा तो यहाँ पे भी मार्केट को सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, वैसे तो यहाँ से लेंगे, पर मैं इसकी ये जो बिल्कुल जहाँ से ओरिजिन है इस पॉइंट का, उसको कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ। तो ये एरिया, ये दोनों एरिया है हमारे। अगर यहाँ पे प्राइस आपको मिलता है, मान लीजिए फिर कल से कल गैप अप हो और यहाँ पे कहीं टच करे प्राइस, छोटे टाइम फ्रेम पे जाइएगा 15 मिनट 5 मिनट में, वहाँ पे सप्लाई जोन देखिएगा, अगर मिलता है तो वहाँ पे आप ट्रेड बना लीजिए। ठीक है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आप सोच सकते हैं उस साइड का, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है। वैसे ही मैं मना करता हूँ, ऑप्शन में से ट्रेड ही मत कीजिए। ठीक है, तो कल के लिए अगर इसके ऊपर चलना शुरू करता है, इस एरिया के ऊपर, इसको हम मार्क करते हैं, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट में देखते हैं। ओके, तो 15 मिनट में सिंपल सा फंडा रहेगा कल का, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है, यानी कि इस एरिया के ऊपर निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा यहाँ का, इसका क्लोजिंग, यानी प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये मैंने मार्क कर दिया है, ये यहाँ का क्लोजिंग। बहुत, देखिए मैं आपको बताऊँ, वैसे मार्केट को ना बहुत ज़्यादा, एक बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है ऊपर जाते हुए। ठीक है, तो मार्केट में आप सेल साइड ज़्यादा बैठिएगा, क्योंकि ट्रेंड उस साइड का ही है और ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड। तो सेल साइड जितना रहेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। बाइंग आ भी रही है तो वीक बाइंग आ रही है बहुत। और अभी देखिए कल, वैसे तो अगर गैप अप हुआ तो बात अलग है, बट अभी के लिए हमारे इस सप्लाई जोन में 5 मिनट के, तो हो सकता है कल मार्केट अगर यहीं फ्लैट खुला तो यहीं कुछ देर टाइम पास करे और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, जब तक इस एरिया को ना निकाल दे, इस एरिया को जब तक ना निकाल दे, बाय साइड का बिल्कुल नहीं सोचना आपने। ठीक है, इस एरिया को ना निकाल दे जब तक, 75 मिनट की कैंडल क्लोज करे इस एरिया के ऊपर, उसके बाद आप एक स्कैल्पिंग टाइप यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आप बाय साइड का ट्रेड सोच सकते हैं। अदरवाइज सेल साइड का ट्रेड है, सेल ऑन राइज ही है बस मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सिंपल सा है, यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप बाय साइड का यहाँ तक का टारगेट पहला प्लान कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके ऊपर निकलता है इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बाय साइड का एरिया रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर इसके नीचे निकलता है, जिस जहाँ से आज इसने सपोर्ट लिया, इससे नीचे निकला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पहला एरिया रहेगा हमारा डाउन साइड का। उसके बाद जो सेकंड रहेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सेकंड रहेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है बस, और कुछ भी नहीं है। एनालिसिस में कुछ है ही नहीं आज, क्योंकि मार्केट ही साइडवेज है, कुछ कर ही नहीं रहा, मार्केट मूवमेंट ही नहीं दे रहा। अगर इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा यहाँ तक का। ठीक है, पहला टारगेट रहेगा आपका यहाँ तक का। दूसरा टारगेट ये जो एरिया हमने मार्क किया है यहाँ तक का। और अब बात करते हैं अपसाइड की, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, ठीक है, और अच्छी कोई 75 मिनट की कैंडल देता है, तो पहला टारगेट रहेगा आपका इसके ऊपर यहाँ तक का, और सेकंड टारगेट रहेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये सिंपल सा फंडा है बस, और कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है मार्केट में, सिंपल सा है। ये एनालिसिस है हमारा निफ्टी का, आपको मैंने सिंपल से लेवल बता दिए, यही की लेवल्स है, इन्हीं के ऊपर काम कीजिए बस। की लेवल्स पे ही अगर प्राइस मिलता है तो काम करें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, वैसे 15 मिनट का अच्छा डिमांड जोन क्रिएट हुआ है ये, और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, तो ये एरिया बहुत अब मायने रखता है। इस एरिया को भी ध्यान में रखिएगा आप। ये वाला जो एरिया है ना, ये जो आज क्रिएट हुआ है, फ्रेश एरिया क्रिएट, फ्रेश तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्रीवियस डिमांड जोन की सपोर्ट लेके क्रिएट हुआ है, बट ठीक है, वैसे ये फ्रेश है क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस कहीं यहाँ मिलता है और यहाँ से कोई 5 मिनट या 15 मिनट फिर से डिमांड जोन क्रिएट करता है, तो आप अपसाइड का सोच सकते हैं। ठीक, अदरवाइज इसके ऊपर निकले तब ये जो आपको मैंने टारगेट बताए हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। की लेवल्स पे ट्रेड कीजिए गाइस, अपने पैसे को बचा के रखिए। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिए, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, स्टॉक सबसे बेस्ट है। और मेरे कहने पे ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप ट्रेड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।